अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, आज जो है ना 2 दिनों का व्लॉग जो है ना मैं अपलोड करूँगी। जब हम नीचे से शिफ्ट हुए हैं किचन में, तो साथ ही मैंने अपना रूम शिफ्टिंग करनी है ऊपर। तो इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हो ना कि व्लॉग्स का पता ही नहीं रहा। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना टाइम निकाला, फिर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और ये सुबह का टाइम था, परसों सुबह का टाइम था। यहाँ पे बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता बनाते ही किचन की सफाई शुरू कर दी। और इस किचन की क्लीनिंग वगैरह मैं खुद ही करती हूँ। नीचे जब होते थे ना तब हेल्पर ही करती थी। और मैं आपको एक टिप देती हूँ, कभी भी अपना घर किसी पे ना छोड़ें, अपनी चीज़ें किसी पे ना छोड़ें। जहाँ तक सफाई का मामला है, बाय फ्लोर साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करना, वो किसी हद तक हम साफ़ करवा सकते हैं। पर किचन एक बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है। मतलब यहाँ पे सारा वुड का काम हो रहा होता है, और पानी के छींटे पड़ना और ये सब बंदा जो खुद केयर करता है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो किचन का काम आप खुद करें। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया जी काला तेल, जिसकी वजह से बर्तन इतने ज़्यादा चमक रहे थे। और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए। तो जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो मैं फ्रिज को एक दफ़ा लाजमी चेक करती हूँ कि कोई ऐसी प्लेट या कोई ऐसा टिफ़िन वगैरह ना पड़ा हो जिसको आज हमने यूज़ नहीं करना खाने में, और जो हमने आइंदा भी यूज़ नहीं करना, तो उसको मैं निकाल के फेंक दूँ। तो अगर आप ये रूटीन बना लें ना, तो आपका किचन इंशाल्लाह साफ़ रहेगा, और आपका फ्रिज नीट क्लीन रहेगा, बगैर किसी गंदी चीज़। मतलब होता है ना, फ्रिज में एक चीज़ ख़राब हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं होगा। जब आप डेली रूटीन में चेक करेंगे बर्तन धोते हुए कि हमारे फ्रिज में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, तो ये बंदा खुद ही कर सकता है। जब हम किसी भी काम छोड़ते हैं ना, हम खुद भी थोड़े से आलसी हो जाते हैं कि बस बैठ जाते हैं, हो रहा है काम, होने दो। फिर मैंने स्टोव को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। जब रोटी बनाओ ना, बड़ी मुसीबत पड़ती है यहाँ पे। सारा जब आटा साफ़ करना पड़ता है ना, तो इतना इजीली साफ़ नहीं होता। तो साथ ही जो है ना, मैंने इन टाइल्स को भी साफ़ कर दिया, जो इसके पास थी। ज़ाहिर है खाना बनाओ तो छींटे पड़ते हैं, तो जब हम डेली साफ़ कर लेना इसको फ़ौरन से, कच्चे कच्चे दाग, तो फिर वो पक्के नहीं होते और फ़ौरन से साफ़ भी हो जाते हैं। किचन हो गया था जी नीट क्लीन। और फिर जो है ना, मैंने कहीं काम पे जाना था, तो मैंने कहा काम पे जाने से पहले मैंने काले तेल में ये जो किचन की सारी चीज़ें थी ना, वो मैंने उतार के इसके अंदर भिगो के गर्म पानी में रख दी थी। मैंने कहा जब तक मैं वापस आती तब तक ये साफ़ हो जाएगा, और मैं इनको वॉश कर लूँगी। यहाँ मैं आ गई थी कहीं काम पे, बाहर बाइक के साथ आ गई थी। थोड़ा सा डे आउट किया अपने बाइक के साथ। और फिर जो है ना, मेरे हस्बैंड आगे खड़े थे ड्यूटी पे, उनको भी देख लिया ड्यूटी करते हुए। और फिर भूख लग रही थी, खाना वगैरह खाया। खाना क्या खाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो खाया। हम बैठे थे जी यहाँ पे देश परदेश रेस्टोरेंट पे, और चकसवारी में है ये। और इसकी पीसफुल जगह इतनी ज़्यादा कि आप मतलब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है ऐसी जगह देख के। और फिर जो है ना, हम चले घर की तरफ। घर पे भी काम पड़े थे, लेबर लगी हुई थी, तो फ़ौरन से खाना वगैरह खाया और घर की तरफ चले गए हम लोग। बस यहाँ से खा पी के घर गए, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम था जब मैं उठ की थी। ये टाइम होता है मेरा उठने का। फिर नमाज की तैयारी होती है, वज़ू माशाल्लाह से वो फिर होता है। फिर नमाज होती है, फजर की नमाज, जो सबसे ज़्यादा सुकून वाली मुझे जो नमाज लगती है ना, वो फजर वाली लगती है। क्योंकि ना कोई आवाज़, ना कोई शोर, बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो बंदा सुकून से अल्लाह ताला से बातें करता है, कुछ वक्त अल्लाह ताला के साथ जो है ना गुजारता है। फिर कुरान पढ़ा थोड़ी देर, और तकरीबन मैंने फ़ोन पास रखा होता है। मैं टाइम रखे हुए होती हूँ कि इतनी देर मैंने ये काम करना है, इतनी देर मैंने ये काम करना है। और सुबह का नज़ारा कुछ ये था। माइंड जो है ना फ्रेश हो जाता है, और बंदा काफ़ी बीमारियों से दूर रहता है जब सुबह की हवा लगवा लेना बंदा अपने आप को। और ठंडी ठंडी हवाएं थी, मौसम चेंज हो रहा था। फिर जो है ना, मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने पानी रख लिया था बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैंने ग्रीन टी बनानी थी। और साथ उसमें मैंने थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया। मतलब एक पिंच भी कह लेना, वो पुदीने की ऐड कर ली। और फिर जो है ना, ग्रीन टी जो मैंने बना ली थी अपने लिए, साथ साथ अब यूनिफॉर्म्स प्रेस करूँगी, और साथ साथ ये पीऊँगी मैं।
तो कुछ ना कुछ जो है ना हैबिट चेंज करके, लाइक एक दफ़ा हल्दी पी ली गर्म पानी में डाल के, थोड़ी सी पिंच, थोड़ी सी सौंफ डाल के पी ली, कभी अजवाइन डाल के पी ली, कुछ ना कुछ पीनी चाहिए। एडिक्ट नहीं होना चाहिए एक चीज़ का, हमेशा चीज़ चेंज करके जो है ना पीनी चाहिए। तो बाहर आ गई थी मैं, सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड का यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी टाइम बचता है, जब तक मैं बच्चों को उठाती तो फिर इसी टाइम में यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करती हूँ, क्योंकि इस टाइम में जो है ना पूरा टाइम दे के जो है ना हर चीज़ रेडी करती हूँ। मेरे हस्बैंड के यूनिफॉर्म को जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जब आपके हस्बैंड के कपड़े बिल्कुल परफेक्ट होंगे ना, तो उनका दिन भी अच्छी तरह गुजरेगा। एक औरत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने हस्बैंड को टाइम दे, अपने हस्बैंड की चीज़ों की तैयारी करे इस तरह से जैसे इबादत करते हैं। मतलब कि आपको अपने शोहर की चीज़ों से भी इतना लगाव होना चाहिए ना कि आप उसको संवार संवार के रखें। ये चीज़ अपने अंदर डेवलप लाजमी करनी चाहिए। सबसे पहले जो अगर आपको इम्पोर्टेंस देनी है ना, तो वो अपने हस्बैंड को दें, फिर बाकी सबको। क्योंकि सुबह निकलते हैं हमारे लिए कमाने के लिए, और फिर शाम को थके हारे घर जब आते हैं ना, तो उनको बस इन इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से की उम्मीद होती है ना कि हमारी चीज़ें जो है ना हमें प्रिपेयर मिले। बेटा उठते साथ ही ना अपने दादा को ढूंढता है पहले। अल्लाह ताला अब्बू को ज़िंदगी दें, उनके बगैर ये बिल्कुल भी नहीं रहता। अच्छा जी, मैं जो है ना लिक्विड तैयार करने लगी थी खुद ही घर पे, और इतना मज़े का लिक्विड है ना, आप देखना आगे कि कितना अच्छे से मैंने इसको प्रिपेयर किया। आधा ग्लास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया कोलगेट का, थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया, थोड़ी सी फेरी ऐड किया, और 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने काला तेल ऐड किया। उसके बाद थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ऐड किया है, और ये जो है मेरे पास ये क्लीनर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, इसको जो है ना आप अगर ईज़ी हैं तो इसको आप ग्लव्स लगा के यूज़ करें। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है पर इतना ज़्यादा नहीं, बर्तन जो है ना अच्छे हाथ से हो जाते हैं इसके साथ। और एक ड्रॉप डालने से आप सारे बर्तन वॉश कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त, इतना स्ट्रॉन्ग क्लीनर है। तो इसको मैंने जो है ना रख दिया था, अब इतने के साथ मैंने ये सारे बर्तन जो है ना धो लिए थे। और इतनी ज़्यादा इसकी ये देखें कितने परफेक्ट बना है, ये एक ड्रॉप से जो है ना ये इतना ज़्यादा हो गया है। तो ये मैंने जो है ना खुद से ही चीज़ें ऐड की हैं, कुछ जो है ना मैंने देखी थी और कुछ जो है ना मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने कहा इतना ज़रूरी भी नहीं है इस तरह से पूरा प्रॉपर्ली बनाना। इस तरह से मैंने बना लिया, और हर चीज़ जो है ना प्रॉपर्ली बन गई थी, प्रॉपर लिक्विड जो है ना अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। इसको मैंने जो है ना सारी क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया, और हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई थी। बस हाथों का ख्याल रखें। खैर मेरे हाथ ख़राब तो नहीं हुए, पर फ़िलहाल पता नहीं होता। पर जब भी आप लोग कोशिश करें, आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो ग्लव्स रख लें अपने, जब भी बर्तन वॉश करें और ग्लव्स पहन के करें, और फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि आपके हाथ जो है ना अच्छे से रहें। अच्छा, बर्तन धोने के बाद मेरी आदत है कि बर्तन धूप में रख देती हूँ, उनको अच्छी तरह से धूप लगवाती हूँ, और आज मेरे बर्तन चमक रहे थे। उसके बाद शेल्फ़ साफ़ करने की बारी आई, तो बस यहाँ पे 2 ड्रॉप्स मैंने डाले इसी क्लीनर के, इसी लिक्विड के, और इसी के साथ मैंने पूरी शेल्फ़ साफ़ कर ली, और इतनी मज़े की शाइन आई इसके साथ, क्योंकि शैम्पू भी है इसमें, पेस्ट भी है, हर चीज़ है, तो फिर शाइन तो आनी है। तो एक तो शाइन की बात कर लेते हैं, दूसरा इतने सस्ते में बन गया नहीं है। तकरीबन 200 की इतनी बड़ी बोतल काले तेल की मिल जाती है, अगर आप वो इसमें ऐड कर दें। और बाकी चीज़ें जो हमारे घर में डेली यूसेस में आती हैं, एक एक टेबल स्पून अगर हम ऐड कर लेना, तो अगर आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया, आप पतला भी इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद अब जिसके साथ मैं साफ़ कर रही थी शेल्फ़, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालें, और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसमें से सारी मैल कुचैल जो है ना वो निकल गई थी, और साफ़ सुथरा हो गया था। अब बारी थी लेबर्स के लिए चाय बनाने की, तो मतलब 6 से 7 बंदे थे, उनके लिए चाय बनाई, चाय बना के साथ ही बर्तन धो दिए, और मेरा किचन हो गया था साफ़ सुथरा। अल्हम्दुलिल्लाह से सुकून मिलता है जब आप सफाई करके ना एक दफ़ा पीछे नज़र उधर आते हैं कि अच्छा सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। अब बच्चे स्कूल थे और मैं फ्री थी, तो मैंने कहा आज हांडी जो है ना मैं दिन के टाइम ही बना लेती हूँ। और ये थी पालक जो मैंने और अम्मी ने रात को काटी थी, पर रात को टाइम नहीं था हमारे पास बनाने का। अच्छा, इसको मैं बाहर ले आई थी, क्योंकि पालक जो है ना मैं हमेशा खुले पानी में और खुले बर्तन में धोती हूँ, ज़रा से भी इसमें जो है ना रेत वगैरह कुछ भी ऐसा ना रहे। तो इसके लिए जो है ना मैं इसको बाहर ले आई थी, और खुले पानी में मैंने इसको वॉश कर लिया था।
तो पालक को वॉश करके जो एक्स्ट्रा पालक थी ना जो ख़राब हो गई थी वो मैंने टेरेस साथ ही धो लिया था और साथ ही इसको भी यहाँ से जो है ना रिमूव कर लिया था और फिर आके थी किचन में हांडी बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो सिंपल ही यहाँ पे मैंने प्याज चॉप करके डाला और उसके बाद इसको हल्का सा फ्राई होने के बाद फिर थोड़ा सा लहसुन ऐड कर दिया चॉप करके। तो ये चॉपर मेरा बहुत काम आया, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब हर किस्म के आप मशीन्स और हर किस्म की चीज़ों से आप फ्री हो जाते हैं, पर ख्याल रखें ब्लेड का। अगर आप ब्लेड यूज़ कर रहे हैं ना तो इसको साइड पे रख दें, एंड पे इसको वॉश करें या पहले इसको थोड़ा सा पानी के साथ वॉश कर लें। इसको कभी भी सिंक में ना रखें। जिस दिन मैं लाई थी उस दिन मैंने इसको पहले वॉश किया था और पहले सिंक में रख दिया था, मेरा हाथ कट गया, अभी तक मुझे आराम नहीं आया। तो लहसुन भी डाल दिया था यहाँ पे, टमाटर और हरी मिर्चें मैं साथ ही चॉप कर रही हूँ। हरी मिर्चें मैं चॉप करके हांडी में डालती हूँ जिससे इतने मज़े का टेस्ट आता है हांडी में। उसके बाद चिकन डाल दिया था मैंने, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था चिकन को। इसको हल्का सा फ्राई किया है और इस तरह से अगर आप पालक गोश्त बनाएंगे ना तो इतने मज़े का बनेगा, अलग सा टेस्ट आएगा, आपको खुद फील होगा। तो जो मैंने सौंफ बनाया ना, आप लाज़मी ट्राई करना उसको, आप इतने इजी फ़ील करेंगे ना, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा वो सौंफ। मैं तो बस बैठे बैठे मुझे याद आया कि मैं भी कुछ सौंफ ट्राई करूं। आगे पीछे देख रही हूँ सब सौंफ बना रहे हैं, लिक्विड्स बना रहे हैं। मैं देखूँ मैं मुझसे कैसा बनता है। एक दफ़ा पहले बनाया था, वो मैंने मैक्स साबुन का बनाया था जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया था। इस दफ़ा मैंने फेरी यूज़ किया और इतना परफेक्ट बन गया ना, एक फ़ौरन से बर्तन साफ़ कर देता है और चिकनाई हर चीज़ जो है ना फ़ौरन से दूर हो जाती है। बस यहाँ पे मिर्चें डाल के, हल्दी डाली है, सूखा धनिया डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है, उसके बाद नमक डाला है। उसको अच्छी तरह से भून के टमाटर वगैरह डाल के अब पालक डाल के मैंने इसको रख दिया था। साथ साथ भूनती जा रही थी और पालक हो गई थी रेडी। अम्मी को भूख लग रही थी, अभी थोड़ी सी और भूनूंगी, फिलहाल अम्मी को खाना दे के फिर इसको भूनूंगी। यही था मेरा व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और सपोर्ट करें मुझे। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।